वेलकम टू साइंस कैम एक्सपर्ट। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। एक्चुअली प्री बोर्ड्स चालू हो गए थे बीच में। चलो कोई नहीं, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम डेरिवेशन सीखेंगे बाय कैलकुलस मेथड ऑफ कैलकुलस डेरिवेशंस फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे v इक्वल्स यू प्लस ए टी की। इसको हम v माइनस यू इक्वल्स ए टी भी लिख सकते हैं। u इधर नेगेटिव में चला जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलस में बेसिकली बात करें तो कैलकुलस में कुछ टर्म्स होती है, जैसे अगर हम निकाले v इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बहुत स्मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत स्मॉल चेंज के बारे में, जैसे रेट ऑफ चेंज अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट करें, यहाँ पे टाइम प्लॉट करें और हम v का ग्राफ निकालें तो v का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। लेकिन अगर हम बहुत छोटे समय के लिए बात कर रहे हैं, फॉर 0.000000, बहुत ज़्यादा जीरो टाइम वन के लिए, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं बाय टेंजेंशियली। इसकी वीडियो अलग से बनेगी और वो पक्का आएगी। फिलहाल आप ये जान लो कि v होता है ds/dt, a होता है dv/dt। बस इतना ही ज़रूरी है इन्हें प्रूफ करने के लिए। बाकी कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वगैरह की हेल्प भी चाहिए होगी, वो आगे आने वाली वीडियोस में हेल्प मिल जाएगी। अभी तो जो होगा उसे आप रटना भी कह सकते हो, या फिर जो आप नाइन्थ क्लास में डेरिवेशंस करते हो ग्राफ की, वो एप्लीकेबल नहीं होती है 11th में या फिर जेई के पर्सपेक्टिव से। तो हम बेसिक नॉलेज लेकर चलते हैं कि v जो a होता है वो dv/dt होता है। अगर हम dt को इधर भेज दें तो हो जाता है a dt इज इक्वल्स टू dv, यानी dv जो है a dt के बराबर है। अब हमें ये पता है जो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं उसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम इनको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम u टू v ऑफ dv इज इक्वल्स टू a 0 से t dt, तो यहाँ पर a डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। वी आर डिराइविंग ऑल द कैलकुलस डेरिवेशंस फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी माइनस जीरो। तो ये हो जाता है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसको हम निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी से। ये भी हमने पढ़ा, अब बताया, मैंने अभी बताया है जस्ट कि हम एस टी और ग्राफ चेंज करेंगे तो v जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो हम डी एस बाई डी टी ले रहे हैं। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। इधर सेंड कर देंगे डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, विच इज़ u प्लस ए टी डी टी। नाउ डी एस इज इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। डी एस जाएगा 0 से s इज इक्वल्स टू यू डी टी फ्रॉम 0 से u प्लस a, कॉन्स्टेंट है तो वो नहीं होगा, 0 से t t डी टी। ये हो जाएगा s माइनस ज़ीरो इक्वल्स यू माइनस ज़ीरो टी प्लस a टी स्क्वायर बाय टू माइनस ज़ीरो स्क्वायर बाय टू, तो ज़ीरो हो जाता है। ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, जो कि होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, और हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हम फिर से वही लेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया था। हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए लिया था वी डी वी बाई डी टी, लेकिन हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने के लिए डी एस लिया था, तो हम इसको डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय डी एस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मैथमेटिकली देखें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम फिजिकली देखें तो डी एस बाई डी टी होता है वी, तो हो जाएगा ए वी डी वी बाई डी एस। हम डी एस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। अब इंटरचेंज कर दो, वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। देखो हम इंटरचेंज तो तीनों ही इक्वेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आता है वो इंटरचेंज करने पे ही आएगा, वरना आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन तो मैथमेटिकली करेक्ट ही होती है, लेकिन हमें फॉर्मूला बनाने के लिए उसको इंटरशिफ्ट करना पड़ता है।
अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से, यू से लेके वी तक, और ये हो जाएगा 0 से लेके एस तक। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ए, तो कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा एस माइनस 0। ये 2 कॉमन जाके इधर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव हो गया। अब हमारी फोर्थ इक्वेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं nth टाइम इक्वेशन, वो हम अभी डिराइव करने वाले हैं। वो इस वाली इक्वेशन से आएगी, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा v इक्वल्स टू ds/dt। अगर हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एक्चुअली होती नहीं है बट हम उसको कह सकते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम उसके लिए वही लेंगे, दैट v इज इक्वल्स टू ds/dt। वही हम सिंपल करेंगे, v dt इज इक्वल्स टू ds इज इक्वल्स टू v dt। लेकिन हम इसको इंटीग्रेट स्पेशली करेंगे, हम इसको करेंगे फॉर Sn-1 से लेके Sn तक इक्वल्स टू v dt को हम करेंगे n-1 से लेके n तक। अगर हम n को t मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये हो जाएगा St-1 इज इक्वल्स टू St इज इक्वल्स टू t-1 t, v की वैल्यू डाल देते हैं u प्लस at फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूटन और dt। ये at है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा St माइनस St प्लस 1 पूरा। लेकिन हम यहाँ पे माइनस लेंगे, क्यों, फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज जो हमारा वो वेरी स्मॉल टाइम होता है, अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो वो थोड़ा एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड करके देखें तो लोगैरिथमिक ही बढ़ता है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये हल्का सा पॉइंट होगा, ये कभी टच नहीं करेगा, और जो ग्राफ आपस में टच नहीं करते उन्हें एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ये यहाँ पे एसिम्पटोट क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनसली प्रेफर करेंगे, तो हम इसको डिस्कार्ड करके कहते हैं St माइनस 1 या -1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा u t, जिसमें हम करेंगे t1 से लेके t-1, तो ये इसको लेके इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बचेगा u प्लस a/2 2n-1। ये हो जाएगा s ऑफ t-1 थ। ये आपस में कट नहीं सकते क्योंकि ये इसके नीचे है, तो ये टीएथ बन जाएगा। तो s जो टीएथ टर्म होगी वो होती है u प्लस a/2 2n-1। हमने n को लिया था t, ये हो जाएगा s टीएथ टर्म इज u प्लस a/2 इज 2t-1। ये फोर्थ इक्वेशन की डेरिवेशन है। थैंक यू।